कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवाशक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आप किसी की स्कैनिंग करते हैं या किसी व्यक्ति के विषय में कुछ विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार की शक्ति सबसे ज़्यादा स्कैनिंग के मामले में अच्छी होती है। तो मैं दूसरे की बात ना करते हुए मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँगा। मेरे हिसाब से आप अगर किसी देवी शक्ति की उपासना करते हैं, आपने कोई साधना कर रखी है और साधना अगर सात्विक है या तामसिक है, उसका आप भोग दे करके आप सिद्धि करें और समय समय पर उसके जो शक्ति है उसका आवाहन करते रहें, मंत्र जप करते रहें। इससे आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो बरकरार बनी रहेगी और जब कभी आपको स्कैनिंग करनी है तो आप स्कैनिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये स्कैनिंग के मामले में देवी शक्ति मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा सटीक होती है। किसी भी प्रकार के रहस्य को उजागर करने के लिए आप देवी शक्ति की आराधना करके आप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आपकी नज़र से किसी की स्कैनिंग अगर एक बार हो गई तो वो आपका मुरीद हो जाएगा। तो उसके लिए हमने अपने पूर्व के वीडियो में एक साधना दे रखी है, मायाविनी देवी साधना। इस साधना को करने के बाद आप किसी के स्कैनिंग कर सकते हैं और किसी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को सही तरीके से संपन्न कर लेते हैं तो आप भविष्य के विषय में भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और ये साधना कोई बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है, मात्र एक दिन की साधना है। इस साधना को काफ़ी दिन पहले हमने YouTube चैनल पे दिया था, जिसको हमारे रेख देख में कई साधकों ने किया और वो काफ़ी हमसे दूर रहते हैं। और जब उन्होंने उसका अनुभव बताया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक नया साधक जिसने कभी माला ना पकड़ी हो, कभी कोई तंत्र साधना ना की हो, जिसका कोई गुरु ना हो, वो साधना करे और एक दिन की साधना करने के बाद देवी के अर्ध प्रत्यक्षीकरण में दर्शन हो जाएं। और उनको फिर हमने प्रैक्टिकल करवाया तो हमने देखा कि नहीं, वो काफ़ी हद तक स्कैनिंग करने में कामयाब हुए। फिर हमने अपने एक आध जो पेशेंट थे उनका हमने नाम दिया और कहा कि इनके विषय में आप जानकारी दीजिए कि इन पे किस प्रकार की एनर्जी है और इन्हें जो परेशान कर रही है इसके बारे में आप बताएं। तो उन्होंने जो आंसर दिया देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उनकी स्कैनिंग बिल्कुल ज़बरदस्त थी। उस पेशेंट पे मसानी प्रयोग की गई थी और ऑलरेडी मसानी उसके पास थी और वो परेशान कर रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल सटीक बताया कि उस पर जो है एक मैली सी देवी है, शायद वो कोई तामसिक देवी है जो कि उसको परेशान कर रही है। तो हमने कहा हाँ, आपकी जो है स्कैनिंग बहुत सही है। तो अगर आप स्कैनिंग के मामले में कोई साधना करना चाहते हैं तो हमारे पहले से पूर्व के वीडियो में मायाविनी देवी एक दिवसीय साधना दी गई है, जो मात्र एक दिन साधना करने के बाद आप किसी की स्कैनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इस साधना को आप छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, कोई महिला भी कर सकती है, कोई साधक भी कर सकता है। तो अगर जिस भाई को स्कैनिंग से संबंधित कोई शक्ति अगर पहले से प्राप्त नहीं है, स्कैनिंग करना चाहता है, तो एक दिवसीय साधना कर सकता है। और उसके बाद अगर वो साधना में कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो हमसे संपर्क करें, हम उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं, शक्ति से कैसे जुड़ना है, क्या करना है। तो आप एक दिवसीय साधना कीजिए और उसके बाद उसका लाभ उठाइए। अगर आप किसी कारणवश से शक्ति से जुड़ने में असमर्थ हैं, हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आशा करता हूँ आप इस छोटी सी जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।